तो इससे रिलेटेड जो भी है आप मुझसे पूछें। ठीक है। पिवट समझ में आ गया था आप लोगों को? पिवट, जी जी, समझ एमएससीडी, आ गया। MSCD भी ओके। आरएसआई, RSI भी ओके। ईएमए भी, और ईएमए से कैसे आप ट्रेंड पहचानते हैं वो सब समझ में आ गया था। ये मैं भी बिल्कुल। पैकिन का एक दफ़ा कह रहे हैं कि रिवाइज करवा दें। रिवाइज कर दें, चेक इन भी है, सिंपल सही है। देखिए सेकंड में सिंपल है, जैसे ये जीरो से क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ तो ये बाय कॉल देगा, और ऊपर से नीचे जीरो क्रॉस करेगा तो सेल कॉल देगा। यानी कि ये थोड़ा सा अर्ली डिटेक्ट कर लेता है प्रॉब्लम को, पहले डिटेक्ट कर लेता है। यानी कि ये इसका फॉर्मूले में कुछ ऐसा है कि जैसी वॉल्यूम मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, फिर आप लोग थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। सर मूवमेंट इसकी बहुत फास्ट है ना, हम्म। पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो ये ना कैंडल्स, ये जो है ना ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम देख देख के डिटेक्ट करता है। वॉल्यूम जैसे मिसाल के तौर पे डाउन हो जाते हैं और रेड रेड कैंडल बनती है, तो ये चाइकिन गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कुछ वॉल्यूम का फैक्टर भी इंक्लूड कर देता है, इसलिए थोड़ा सा ये पहले इंडिकेट कर देता है कि यार मुझे लग रही है प्रॉब्लम। लेट्स सपोज ये, अब आप इसको देखें, वॉल्यूम गिरना शुरू हुए, वॉल्यूम गिरना शुरू है, रेड होना शुरू हुआ, तो ये बहुत स्पीड से नीचे जाना शुरू कर दिया। ठीक है। ये यहाँ दो ग्राफ को मर्ज कैसे किया है? इसको उठा के मैंने, अच्छा अच्छा अच्छा। लो भाई, ये क्या हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे इसने सेल कॉल दी है, यहाँ पे कहीं। और आप देखें, अगर वैसे देखा जाए तो 270 के पास इसने सेल कॉल दे दी थी, और अभी 264 है, लेकिन ये बाई कॉल की तरफ जा रहा है। देखें ये बढ़ रहा है बाई कॉल की तरफ। हो सकता है ये कहीं 240-50 के पास अगर आता है, ये बाई कॉल जनरेट कर देगा, और एमएससीडी भी बाई कॉल जनरेट कर देगा, ये सपोर्ट पर भी आ जाएगा, तो इसकी एक परफेक्ट बाइंग आने वाली है जीएचएनआई की। S1 के पास आ जाता है, S1 के पास इसका EMA 20 भी है, सॉरी EMA 50 भी है, दो सपोर्ट मिल जाएगी इसको। फिर एमएससीडी भी जो है ना, बहुत अरसे से सेलिंग प्रेशर पे है, कम होता है सेलिंग प्रेशर, फिर बढ़ जाता है, फिर कम होता है। तो ये बता रहा है कि कुछ इसमें सेलिंग प्रेशर कम हो सकता है। आरएसआई भी इसकी आहिस्ता आहिस्ता डाउन आ रही है, और चेक इन भी इसका आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। तो ये जीएचएनआई में एक बाइंग अच्छी बन सकती है। तो चेक इन इसमें कुछ खास नहीं है, यही है बस, ऊपर से नीचे आएगा तो सेल सेल कॉल, नीचे से ऊपर जाएगा तो बाय कॉल। ठीक है। अच्छा, ये इसके ग्राफ में ये कितने परसेंट चांस है? देखिए ये जो काफी इसने, एक अगर इसने काफी नीचे से ऊपर गया है ये गनी, तो इसमें कितने परसेंट चांस है कि जिस तरह ये ऊपर गया है उस तरह नीचे भी आ सकता है या नहीं आ सकता? कहाँ पर? कहाँ पर? जैसे अगर हम देखेंगे, ये अगर हम देखें तो इसने काफी शार्प एकदम उस पे अप गया था ना कुछ टाइम पहले। यहाँ पर? और पीछे पीछे, यहाँ पर? और यहाँ पे। जी, यानी यहाँ से ये तकरीबन अप्रैल अप्रैल था ना, अप्रैल 24 से काफी शार्प ही एकदम अप गया है। लेकिन ये तो तो अभी नहीं अगर ऐसा प्रेडिक्ट। होगा तो इसमें कितने परसेंट चांस है कि ये वापस अप्रैल वाली पोजीशन पे आएगा या नहीं आएगा? यहाँ पर जी। ये तो बहुत दूर है, यहाँ तो नहीं आता। नहीं आता। नहीं, यहाँ तो नहीं आएगा। मेरे ख्याल में यहीं पे आ जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 240 246 पे। तो स्लो स्लो करके, आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पे मेरे ख्याल में आ जाएगा ये। ठीक है।
तो यहाँ पे इंतज़ार करना चाहिए साहब उसूलन तो। अच्छा, ये इतने सारे ये जो इसमें है इंडिकेटर, ये जफा भाई सारे पढ़ाएंगे? जैसे नहीं, फेबिनाची है और ये वाले ऐसा होगा तो फिर मेरे ख्याल में यही चलता रहेगा सारी ज़िंदगी। हम लोग के सॉरी जैफा भाई, मैंने आज लेट ज्वाइन की है। आज क्लास का टॉपिक क्या है वैसे? लोग कम थे तो हमने बोला कोई टॉपिक नहीं आज क्लास का। ओके ओके। बस वही कोई किसी को कोई आइटम से रिलेटेड कुछ पूछना है, हम उसको खोल लेंगे, उसी को एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा हम लोग को आइडिया हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्लियर हो बजट जाएगी। के ऊपर कोई डिस्कशन करेंगे क्या जैफा भाई? क्या आएगा रिस्पॉन्स बजट का? कुछ चेंजेस चेंजेस हुई हैं? बजट का हमने देखा है यहाँ पर। हमने कह रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, 12.5 से 15 कर दिया। ऐसा है कि या पहले भी 15 ही था? 15 ही था। 15 ही था। पन, हाँ 15 ही था ना। पता नहीं हम्म। लोग क्यों कह रहे हैं 12.5 था और इम्पैक्ट स- गलत स- आएगा इसका। नहीं नहीं, 15 ही था, 12.5 किया था शायद आई थिंक, लेकिन वो फिर पता पता नहीं 15 हो गया था। ये देखना पड़ेगा शायद, इसमें कैपिटल गेन टैक्स में ये भी होल्डिंग पीरियड भी होता है कि आपने कितने अरसे से होल्ड किया, जितने लंबा अरसा होल्डिंग करेंगे तो आप ही का कैपिटल गेन टैक्स उतना कम हो जाएगा। सीमेंट के लिए पता नहीं, कह रहे हैं कि सीमेंट के रेट्स बढ़ा दिए और रियल एस्टेट पे बहुत टैक्सेस लगा दिए हैं सीमेंट। रियल एस्टेट का नहीं लिखा हुआ। हम्म। हाँ, देखें, 12.5% उसका था तो एक साल से ऊपर की होल्डिंग है, होल्डिंग थी हम्म। जिनकी। हम तो एक साल से ऊपर तो नॉर्मली होल्ड ही नहीं करते, नॉर्मली। ठीक है, कह रहे फ्लड कुछ। म्यूचुअल फंड के ऊपर भी काफी टैक्स बढ़ा दिया, म्यूचुअल फंड के ऊपर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है मीजान इन्वेस्टमेंट्स में। अभी अगर आई थिंक क्लैरिटी आई नहीं है, क्योंकि फाटा फाटा के हिसाब से भी हमारे जो स्टील के ग्रुप्स हैं ना, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। कोई कह रहा है कि सारे एबॉलिश कर दिया टैक्स, कोई कह रहा है सेल्स टैक्स एबॉलिश किया और 3% इनकम टैक्स की अभी भी उन लोगों को एग्जेम्पशन है। तो अभी क्लैरिटी आई नहीं है। आई थिंक कोई वो एसआरओज आएंगे उसके बाद ही कुछ क्लैरिटी आएगी। कल पता लगेगा इसका। अभी हम्म। तो कुछ नहीं है, मैंने जिन जिन से पता कर रहा हूँ तो अभी तक हम्म। सब अपने अपना बता रहे एक अंदाजन। हम्म। ठीक है। हम्म। मैंने इनसे भी पूछा था ब्रोकर से, तो हम्म। बजट डिटेल्स आर येट टू कम, अभी नहीं आई कोई डिटेल्स अभी। मतलब मेरे हिसाब से अभी कोई डिटेल खास आई नहीं, इसी ग्रुप से मैं निकाल रहा था। हम्म। टैक्स ऑन एक्सपोर्ट कल लाओ ऑटो होगा सबसे पहले। अब लाओ ऑटो कर रहे हैं सारे के सारे, लेकिन खैर। लेकिन सस्टेन नहीं कर रही ना। लाओ होता है फिर उसी के बाद जाओ हो जाता है। तो सस्टेन नहीं हो रही मार्केट एक। सस्टेन इसलिए नहीं हो रही कि उसको सपोर्ट चाहिए। लाओ कर देते हैं लोग हम्म। पैनिक में। पैनिक में लोग जब हम्म। बाइंग करते हैं तो आइटम ऊपर चले जाता है ना, उसके बाद उसको हम्म। सेल कर देते हैं। जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगी ना तो वो बाय नहीं होगा। डे ट्रेडर्स का राज है आजकल, बस ये कह सकते हैं। हम्म। इसी तरह से एनआरएल जो है, मुझे लगता है ये फिर अगर गया तो भाई 270 जाके यहाँ इसको टच कर देना है, 250 के पास। ये अचानक से रिफाइनरीज पे क्या बुरा वक्त आ गया? क्या हुआ है? रिफाइनरी अचानक चलते चलते रिवर्स का गियर लग गया रिफाइनरीज पे। असल में रिफाइनरी की जो पॉलिसीज थी ना, रिफाइनरी पॉलिसी, हर सेक्टर को हम्म। इन्होंने ये लोग ना फंसा के रखते हैं, हर सेक्टर को फंसा के रखते हैं। रिफाइनरी को हम्म। फंसा के रखता है हमेशा से, जब से हमने आके खोली है। रिफाइनरी पॉलिसी, रिफाइनरी पॉलिसी, यही न्यूज़ आती है। तो हम्म। ये ना कोई डिले हो गया इसमें 4-5 महीने का, तो अच्छा। फिर इसी वजह से सेलिंग प्रेशर आ गया। वैसे अभी हमारे इंडिकेटर्स कितने बचे हैं, बचे हुए कितने हैं जैफा भाई, जो देखिए, हमने कवर करने? चले मैं आपको एक बेसिक इंडिकेटर करवा देता हूँ आज। हम्म। ठीक है, एक नया इंडिकेटर करवाता हूँ। वो हमारी एनालिसिस से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन ये इंडिकेटर शायद ही आपने कभी देखा होगा मार्केट में। मैं वो करवाता हूँ, रुके। हम्म।
देखिए अच्छा, हम कुछ इंडिकेटर जी बोले। इस पे रफी वालों के भी उस पे चल रहे होते हैं, कप एंड हैंडल, पता नहीं कौन कौन सी शेप में बना बना के हाँ। वो बता रहे होते हैं। हम्म। देखिए ट्रेडिंग में डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है। अब रफ़ी वाले जो है, जो मैं जानता हूँ, जो ये शेयर करता है, एक्चुअल बंदा उसके पीछे हुजैफा नाम है उसका। उसका भी नाम हुजैफा है, मोहम्मद हुजैफा उसका नाम है। वो उसको हायर किया हुआ इन लोगों ने, और वो ये शेयर करता है। अच्छी एनालिसिस होती है उसकी, लेकिन वो सिर्फ शेप्स पे काम करता है। कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर्स और इस ट्रेंड लाइन, हम इस पे अभी तक हमने कुछ भी काम नहीं किया। और हम करते हैं सिर्फ इंडिकेटर्स पे काम। काम वही हो रहा होता है, कप एंड हैंडल जो बन रहा होगा उसके पीछे सारी साइंस यही सारी चल रही होगी। ठीक है, तो आपको कोई, अब मैंने आपको बताया ना, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो हम जिस मेथड से कर रहे हैं हमारा उससे काम हो जाएगा। तो हम इसके बाद प्रैक्टिकल भी करेंगे, एग्जाम्पल्स भी करेंगे, तो आप लोग को उसका अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा खैर, इंडिकेटर्स की बात करें तो देखिए, हमने सबसे पहले आर एस मतलब कि हम एक आर एस आई जो है, आर एस आई हमने सीखा। आर एस आई जैसा एक और इंडिकेटर हम पढ़ लेंगे। हम लोग लिख लेते हैं एक जगह। आर एस आई हो गया सबसे बेसिक इंडिकेटर। और ये बताता है आपको ओवरसोल्ड ओवरबॉट कंडीशन बताएगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे एम एफ आई भी पढ़ लेंगे। ये भी बताता है ओवरसोल्ड ओवरबॉट कंडीशन। ठीक है, इसमें वॉल्यूम को भी, ये इंडिकेटर वॉल्यूम को भी देखता है। इसमें एमएफआई और आरएसआई में क्या फ़र्क होगा, एक बस एक डिफरेंस होगा जिसकी वजह से इसकी वैल्यू से थोड़ी सी चेंज आ रही होगी। आरएसआई को वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं होता। अगर हमने पीछे अगर आप लोग सोचें, तो आरएसआई को कोई लेना देना नहीं होता कि उस दिन किसी आइटम में वॉल्यूम कितना आया। वो कहता है बस प्राइस कितनी गिरी या प्राइस कितनी ऊपर गई, वो प्राइस पे काम करता है, वॉल्यूम जितना भी आए। अब 500 का टोटल वॉल्यूम आया, उससे एक चीज़ लोड लॉक लग जाए तो आरएसआई डाउन हो जाएगी। ठीक है, या उस 500 का खाली वॉल्यूम से आइटम अपर कैप लग जाए तो उससे आरएसआई ऊपर हो जाएगी। उसको वॉल्यूम से कुछ नहीं होना। या एक बहुत ह्यूज वॉल्यूम आया लेकिन आइटम की प्राइस नहीं बढ़ी, तो आरएसआई उसके हिसाब से एक्ट करेगा। लेकिन एमएफआई जो है ना, वो वॉल्यूम को भी देखता है। ठीक है, ये हो जाएगा ओवरबाउट ओवरसोल्ड के हम सिर्फ दो इंडिकेटर पढ़ के। फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के हमने पिवट स्टैंडर्ड पढ़ा, ईएमए पढ़े। ठीक है, फिर बाइंग प्रेशर, बाइंग सेलिंग प्रेशर, या बाइंग सेल कॉल, ये कर सकते हैं आप। और चेक-इन ऑसिलेटर कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग को अप ट्रेंड, ट्रेंड मालूम करना है किसी चीज़ का ना। ट्रेंड के लिए तो हमने क्या पढ़ा था? हम्म, बताएगा? ट्रेंड कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं हम? ईएमए। में देखते हैं ना। सुपर फैन। नहीं, सुप, ये कौन बोला? उमर। ईएमए देखते हैं, ईएमए 50, ईएमए 100। ये सुपर ट्रेंड से कैसे ट्रेंड पता लगता है हम लोगों को? ये कौन है भाई? ये सुपर ट्रेंड से ट्रेंड नहीं देखते। ठीक है,
ये सिंपल, ये बाइंग प्रेशर नहीं बता रहा। सुपर ट्रेंड बाइंग प्रेशर भी नहीं बता रहा, ये ट्रेंड भी नहीं बता रहा, ओवरबाउट ओवरसोल्ड भी नहीं बता रहा। अब सोचें, सिर्फ जस्ट ये सिग्नल दे देता भाई बाय सेल कर लो। ठीक है, ये अदर्स में इसको कंसिडर कर सकते हैं हम। अब एक अभी जो पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हम छुट्टी करते हैं। छोटा सा इंडिकेटर है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। किसी भी दो आइटम के दरमियान कोरिलेशन बताता है। ठीक है, और किस टाइप का इंडिकेटर आप चाह रहे हैं मुझे बताएं। अच्छा, अब देखें, हमें ये हमारे लिए बहुत है। अब इंडिकेटर जो है ना, मैं आपको बताऊं, इंडिकेटर जो है तो बहुत सारे, है तो बहुत सारे। लेकिन अब जैसे पैराबोलिक सार हो गया, या जो है क्या कहते हैं, बॉलिंजर बॉलिंजर बैंड्स हो गया, तो ये सारे हैं। लेकिन वो उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपके पास है तो आपको उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिशर ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इसी तरह से जो है ना, एमएससीडी से के जैसे और भी बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। ट्रू स्ट्रेंथ इंडिकेटर होता है, ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये भी बिल्कुल एमएससीडी की तरह काम करता है। ठीक है, नाम इसका अलग है, नाम इसका ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स है। आप इन दोनों की शक्ल देखिए, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा 19-20 है, आप देखें ना, ये दोनों अलग इंडिकेटर है। लेकिन अब हम दो को पढ़ के कंफ्यूज होने से बेहतर क्या है, एक ही पे काम कर लेना। ठीक है, मुजैफा भाई, डीएमआई कैसा है? डीएमआई अच्छा है, वो हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि हम नहीं करेंगे जो एक जैसे। इसी तरह से ईएमए मूविंग एवरेज है, मैं आप लोग को डिफरेंस भी दिखा देता हूँ इनका। एक सिम मूविंग एवरेज लेता है, कोई सिंपल मूविंग एवरेज लेता है। सिंपल को ये एमए भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको 20 कर लेता हूँ। अब ये देखें, एक ग्रीन लाइन जो है ना, वो ईएमए की है, और ब्लू लाइन जो है ये है हमारे मूविंग एवरेज, सिम नॉर्मल मूविंग एवरेज। ठीक है, या इसको मैं कर लेता हूँ, कोई पिंक कलर कर लेता हूँ। 19-20 का फर्क होगा। ठीक है, 19-20 का फर्क होगा। इसी तरह से अगर मैं 20 बंद करूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा खोला हुआ था ना, छोटा करूँ तो। ठीक है, एक सेकंड और। अच्छा, तो इतना कोई ख़ास फर्क है नहीं। ठीक है, तो हम इस वजह से एक ही करते हैं, एक ही मूविंग एवरेज देखेंगे। सही है, थोड़ा सा बस फॉर्मूला इनका चेंज होता है। अ, जैसे मैंने बताया, आर एस आई एम एफ आई में तो एक मेजर डिफरेंस है, वॉल्यूम को इंक्लूड करता है ये।
पिवट बिल्कुल डिफरेंट है, ईएमआई बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, इसमें जो है एमएससीडी है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, चेक इन बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, इसलिए हमने पढ़ा। ईएमआई ट्रेंड के लिए भी यूज़ करते हैं, और डीएमआई ट्रेंड के लिए भी यूज़ करते हैं, हम पढ़ेंगे। और सुपर ट्रेंड में बाय सेल सिग्नल के लिए हमने बता दिया, ये अप ट्रेंड मार्केट के लिए है, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है। और ये डीएमआई ट्रेंड भी बताता है, और ये भी ट्रेंड भी बताता है, बाय सेल सिग्नल भी बताता है। भी हम करेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब इसके अलावा मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसके अलावा और क्या चाहते हैं आप किसी भी इंडिकेटर से? क्या आपको ये बता दे कि ये ओवरबाउट ओवरसोल्ड कंडीशन है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की क्या है, बाइंग प्रेशर आ रहा है नहीं आ रहा, और इसका ट्रेंड क्या है? इसके अलावा मेरे ख्याल में और कुछ चीज़ होती नहीं है, यही होता है बस। बताएं। ये फेबोनाची क्या होता है? ये एक टेक्निक है। अब ये मतलब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं लोग। अच्छा, अदर इंडिकेटर में मैंने ये भी बता दिया, और एटीआर बेसिक बेसिक इंडिकेटर है, और लेस यूज है इसका मेरे हिसाब से। बहुत बहुत सारे लोग का यूज करते होंगे। देखो भाई, जैसे वो शेप कंपेयर करके एक टारगेट प्राइस नहीं बना लेते, जैसे मतलब इसमें एच कार में एक इस पे रफी वाले ने बना के दी थी कि जब ये 300 200 से एकदम से इसने 300 मेरे ख्याल में 28 तक का वो प्लान बना के दिया था। इस तरह की एक, अगर इस पे हम ये चाहें कि यार इस पे हम निकाल सकेंगे एक्सपेक्टेड जो है, यहाँ तक ये इस पे अप होगा और ये इतना डाउन होगा। मुझे शेयर करें कौन सी बात कर रहे हैं आप, क्या चीज़ की बात कर रहे हैं? मैं देखता हूँ पुराना उसका वो कोई ग्राफ होगा, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। किसी चैनल की बात कर रहे हैं? हाँ, चैनल वैनल ही उस पे वो पूरा उन्होंने ड्रॉ करके दिया, उस पे था ना एच कार का। दो एक मिनट। दो लगाए थे कि पहला यहाँ तक का था, कब की दूसरा बात यहाँ है, तक का कब था। की बात है ये? ये जब एच कार गया है, आई थिंक ये 280 से गया था, ये 320 और 328 इस तरह की फिगर उस पे थी। बहुत पुरानी बात है तकरीबन क्या? 50 60 रुपए। इस तरह का बोल तकरीबन रहे हैं आप? महीना डेढ़ महीना इस तरह का बोल रहे हैं? महीना डेढ़ महीना तो हो गया। इस तरह का बोल रहे हैं? नहीं नहीं, इस तरह का नहीं, ऊपर उन्होंने एक बाकायदा राइट साइड पे चैनल उस पे एक एरिया बनाया हुआ था, रेक्टेंगल एरिया बना के उन्होंने दो अच्छा अच्छा, टारगेट समझ मार्क गया, किए। समझ गया। एक तो ये एचकार ये है, और एक एचकार ये है, ये बोल रहे हैं? अच्छा। ये जब एच कार पीछे से ऊपर गया ना, ये उस वक्त का है। ये है नहीं, ये भी एचकार। नहीं। राइट साइड पे दो रेक्टेंगल बना के उन्होंने दिए थे। ये 200 से नीचे था और उस वक्त ये 300 से ऊपर जाना था इसने। तो सारे एक ही जैसे ग्राफ आ रहे हैं। कितने पे था? ये 300 से नीचे था और 300 से ऊपर तक गया था ये। 280 से शायद ये उस वक्त दिया था इन्होंने, जब एच कार 280 पे था। ये देखते हैं, यही है लग रहा है। खुल जाए बस ये इनके पास है तकरीबन 4/29 अप्रैल का है। अगर आपके पास है तो आप शेयर कर देंगे, मेरा डाउनलोड होने में ही टाइम लगा रहा है। एक 4 तारीख, चार मतलब कि 29 अप्रैल की तस्वीर शेयर करें आप मुझे। मिनट मैं चेक कर रहा हूँ।
आप 1 मिनट में बताता हूँ। ये जो मैं टैक्स दे रहा हूँ, ये टैक्स आप जो है ना उसमें डालें, फाइंड फाइंड में डालें, तो ये टैक्स पे मैं पीछे मीडिया से सर्च। देख रहा हूँ, मीडिया से देख रहा हूँ, मीडिया से सारी इमेजेस तो आ रहे हैं ना मेरे वो सामने। तो बहुत देर लग जाएगी, हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं। अच्छा चले, मुझे जैसे ही मिलता है मैं अलग से आपसे शेयर कर लेता हूँ ना इस जी पे। जी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि ये इंडिकेटर्स हमारे ठीक है, हमने ये RSI पढ़ लिया है, ठीक। MFI पढ़ लेंगे, पिविट पढ़ लिया है, EMA पढ़ लिया है, MACD पढ़ लिया है, चेक इन पढ़ लिया है, EMA ट्रेंड भी देख लिया है, ये पढ़ेंगे। सुपर ट्रेंड भी देख लिया है। ATR हम कर लेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट हम कर लेंगे, ठीक है। मीटिंग बनाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, उसमें मैं कोरिलेशन कोफिशिएंट आप लोग को समझाता हूँ, सही है ना। कोई ये और मीटिंग बना सकता है, मुजम्मिल? रवि भाई अभी एक भेजा है ऑक्टोपस का आपको। ओके, ठीक है। मैं बनाता हूँ। अच्छा, मीटिंग बनाए नहीं हूँ, फिर ज्वाइन करें जल्दी से।